नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हैं विभिन्न टॉपिकों से उठाए गए प्रश्न और सभी प्रकार के मिले जुले प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जीवन में शेयरिंग का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने मित्र, बंधु बांधव जो भी हैं उन तक वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आप लोग सोचते हैं कि हमें कोई बेनिफिट होता है। बेनिफिट कुछ नहीं, बस हमारा मनोबल बढ़ता रहता है कि हमारे इतने साथी जुड़ गए, इतने साथी हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें। आपके कमेंट बहुत बड़ा सहारा होते हैं। कभी कभार कई प्रश्न क्या हो जाते हैं कि कंफ्यूज वाले होते हैं, तो वो कमेंट के ज़रिए ही उनका सही समाधान होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम है? हम सब पढ़ते आए हैं कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का नाम समय दिया गया है, लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। चौथे संस्करण में तो अध्याय है ही नहीं, बाकी 3 में जो अध्याय हैं उनके नाम अलग अलग हैं। तो पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम है? तो वृहत रूपांतरण है, उसमें अध्यायों का नाम समय है। उनमें अध्यायों का नाम समय रखा गया है। दूसरा प्रश्न लेते हैं मित्रों, पृथ्वीराज रासो के मध्यम रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम रखा गया है? तो मध्यम जो रूपांतरण है उसमें अध्यायों का नाम प्रस्ताव रखा गया है। तो ये एक अपने आप में नई बात है कि पृथ्वीराज रासो के मध्यम रूपांतरण में अध्यायों का नाम प्रस्ताव रखा गया है। और तीसरा जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण में अध्यायों का क्या नाम रखा गया है? तो खंड रखा गया है। तो समयो, प्रस्ताव, खंड। और जो चौथा है उसमें कोई भी अध्याय है ही नहीं, यानी लघुत्तम से लघुत्तम प्रति है और उसमें अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है। तो याद रखना है, वृहत में समय और मध्यम है उसमें प्रस्ताव और लघुत्तम में खंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की अब तक कितनी प्रतियां उपलब्ध हुई हैं? तो 7 प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। अलग अलग जगहों से 7 प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की किस प्रति में इच्छनीय विवाह का वर्णन है? तो लघुत्तम प्रति में इच्छनीय विवाह का वर्णन है, बाकी किसी भी प्रति में इच्छनीय विवाह का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के बड़ी लड़ाई नामक अध्याय में या समय में किसका वर्णन किया गया है? तो पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन गौरी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कौन कौन से रसों का प्रयोग किया गया है? तो वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग बहुतायत रूप में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय में किसका वर्णन किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट समय है उसमें पृथ्वीराज और सुल्तान शहाबुद्दीन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज और सुल्तान शहाबुद्दीन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। रेवा तट का जो समय है ये पृथ्वीराज रासो का एक समय है या कह सकते हैं अध्याय है, और उसमें पृथ्वीराज और सुल्तान शहाबुद्दीन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? तो कन्नौज युद्ध या कन्नौज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा जो समय है या अध्याय है वो कन्नौज या कन्नौज युद्ध है। कन्नौज युद्ध में किसका वर्णन किया गया है? तो कन्नौज युद्ध में या कन्नौज युद्ध में वर्णन किया गया। कन्नौज के राजा जयचंद से जो पृथ्वीराज का युद्ध हुआ उसका वर्णन किया गया। कन्नौज के राजा जयचंद से पृथ्वीराज का युद्ध है उसका वर्णन किया गया। अगला टॉपिक बदलता है, दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ? तो सन 1658 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ? तो सन 1658 में हुआ। तो ये एक अनुमानित जन्म है, साहित्यकारों द्वारा माना गया जन्म है और
इसके बारे में पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो दादू दयाल जी का जन्म है वो जो साहित्यकार मानते हैं उनके अनुसार 1658 है। संत दादू दयाल रामानंद की शिष्य परंपरा में किस क्रम पर थे? तो संत दादू दयाल है वो रामानंद की शिष्य परंपरा में किस क्रम पर थे? तो ये 6वें क्रम पर थे। यानी रामानंद के जो शिष्य हैं और फिर उनके शिष्य होते गए और उनके शिष्य होने के बाद यानी ये 6वें क्रम पर आते हैं और 6वें क्रम पर दादू दयाल हैं वो थे और दादू दयाल के फिर 52 शिष्य थे। संत दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? तो संत दादू दयाल के गुरु का नाम बुढ़न बताया जाता है। बुढ़न कहते हैं कि भगवान हैं वो बूढ़े के रूप में इनको दर्शन दिए थे और इसीलिए बुढ़न इनके गुरु का नाम बताया जाता है। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ? तो संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। संत दादू दयाल का मूल नाम क्या था? ये एक प्रश्न देखने में आया है और ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम महाबली था। माना जाता है, पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जो बचपन का नाम या मूल नाम था वो महाबली था और फिर वे दादू दयाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान में दादू दयाल ने अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो जन्मे तो ये अहमदाबाद में थे, लेकिन नारायणा, जिसको नराना भी कहते हैं, और भराना नामक स्थान पर, भराना और नराना नामक 2 स्थान हैं, वहाँ पर दादू दयाल जी ने अपना जीवन है वो व्यतीत किया। कहने का अर्थ है कि अपनी जो जीवन की साधना है, तपस्या है, वो यहाँ पर की। तो जन्म है वो उनका अहमदाबाद में और तपोभूमि रही राजस्थान के नराना और भराना में। नेक्स्ट प्रश्न है, दादू दयाल के शिष्यों के कितने पीठ माने जाते हैं? तो 52 सिद्ध पीठ थे। दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे और प्रत्येक शिष्य ने एक एक पीठ की स्थापना की और इसीलिए 52 सिद्ध पीठ मानी जाती हैं। दादू दयाल के कितने शिष्य थे? तो दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे। अगला प्रश्न है, दादूपंथी जब गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? तो सेवक कहलाते हैं। यानी जब वो सन्यासी के रूप में रहते हैं, गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तो वे दादूपंथी कहलाते हैं, और जब वे गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लेते हैं तब वे सेवक के नाम से जाने जाते हैं, सेवक कहलाते हैं। तो दोनों रूप में प्रचलित हैं। सन्यासी हैं वो दादूपंथी और जो गृहस्थाश्रम में दादू जी के सिद्धांतों पर चलते हैं वो सेवक के नाम से मशहूर हैं। अगला है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म है वो विक्रम संवत 1455 में अर्थात सन 1398 में हुआ। कबीर का जन्म है वो विक्रम संवत 1455 में अर्थात सन 1398 के अंदर इनका जन्म हुआ। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कबीर का जन्म है वो काशी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर का देहावसान कहाँ हुआ? कब हुआ? तो कबीर का देहावसान विक्रम संवत 1575 में हुआ। विक्रम संवत 1575 में और सन संवत है वो 1518 में इनका माना जाता है। कबीर का देहावसान कहाँ पर हुआ? तो कबीर का देहावसान मगहर में हुआ था। ये काशी के समीप कोई जगह है मगहर, और वहाँ पर इनका देहावसान हुआ था। नेक्स्ट है, कबीर की भाषा का क्या नाम है? तो कबीर एक तरह से जगह जगह पर भ्रमण करने वाले सन्यासी थे, तो इनकी भाषा में भी सब प्रकार के शब्दों का समावेश होता गया और इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है, यानी पंचमेल खिचड़ी, सभी भाषाओं का के शब्दों का इनमें मेल है। कबीर की वाणियाँ किस में संकलित हैं? तो कबीर की वाणियाँ बीजक संग्रह उसमें संकलित हैं। बीजक नाम की जो पुस्तक है उसमें संकलित हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी जो रचनाएं थी उनका संकलन किया, क्योंकि कबीर स्वयं अनपढ़ थे, इसलिए लिखना तो कबीर के लिखने वाली बात तो कबीर के बारे में लागू नहीं होती, लेकिन जो वे मुंह से कीर्तन करते थे, गाते थे, उपदेश देते थे और उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया, क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो उनके शिष्य धर्मदास है, उन्होंने उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया
भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो प्रतिनिधि कवि का नाम कबीरदास है। कबीरदास जी हैं और संत काव्य धारा में भी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राम भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राम भक्त तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो ये विक्रम संवत 1589 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत 89 में इनका जन्म हुआ। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला है तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ? तो रत्नावली से हुआ। और ये सारे के सारे सरल प्रश्न हैं, लेकिन शिक्षण सूत्र में एक सिद्धांत लगता है, सरल से कठिन की ओर। जितने सरल प्रश्न होंगे तो वो उतने ही हमें ज़्यादा याद रहेंगे। तुलसीदास जी का देहावसान कब हुआ? तो तुलसीदास जी का देहावसान संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर हुआ। संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर हुआ। सूफी काव्य धारा का प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। अब हम चंदायन के बारे में बहुत से प्रश्नों को देखेंगे। तो सूफी काव्य धारा का प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है, तो ये चंदायन है। और ये सूफी काव्य धारा का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य भी माना जाता है। तो चंदायन है वो प्रमुख काव्य भी है और प्रथम काव्य भी है। चंदायन की रचना किसने की? तो चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है चंदायन के प्रथम संस्करण का क्या नाम था? तो चंदायन के प्रथम संस्करण का तो नाम चंदायन ही था। यानी आगरा से जो 2 संस्करण एक साथ निकले थे तो उनमें प्रथम संस्करण है उसका नाम चंदायन रखा गया, लेकिन दूसरे संस्करण का नाम है वो अलग है। तो वो प्रश्न देखते हैं। चंदायन के द्वितीय संस्करण को क्या नाम दिया? लोर कहा। लोर कहा इसको नाम दिया लोरक की कहानी। तो चंदायन के द्वितीय संस्करण का नाम लोर कहा है। चंदायन की नायिका का क्या नाम था? तो चंदायन की नायिका का नाम चांद था। चांद नाम की नायिका के आधार पर चंदायन रचना लिखी गई। चांद की माता का क्या नाम था? तो चांद की माता का नाम महारानी फूला देवी था। चांद की माता का नाम महारानी फूला देवी था। नेक्स्ट प्रश्न है महारानी फूला देवी किसकी रानी थी? महारानी फूला देवी किसकी रानी थी? तो गोबर नगर के राय महर सहदेव की रानी थी। गोबर नगर माना जाता है कोई, और उनके राजा थे महर सहदेव। उनकी रानी का नाम था महारानी फूला देवी। चांद का विवाह किसके साथ हुआ? तो चांद का विवाह रामजीत के पुत्र बावन के साथ हुआ। रामजीत के पुत्र बावन के साथ चांद का विवाह हुआ था। रामजीत के पुत्र बावन के साथ चांद का विवाह था। ये भी वैसे ही अपने जैसे राजस्थान में ढोला मारूरा दुआ है, वैसे के वैसे लगभग वैसी की वैसी एक तरह से कहानी है, प्रेमाख्यानक काव्य है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। तो रामजीत के पुत्र बावन के साथ इसका विवाह हुआ था चांद का। चांद का विवाह किया गया तब वह कितने वर्ष की थी? तो ये 4 वर्ष की थी। जैसे अपने राजस्थान में ढोला का विवाह किया गया तब वह 3 वर्ष का था, और मारू थी उनकी उम्र 1.5 वर्ष थी। तो वैसे ही चांद का विवाह किया गया तो ये 4 वर्ष की थी। चांद की भेंट बावन ये इसके पति का नाम है। बावन इनके पति का नाम है जिनसे विवाह था। चांद की भेंट बावन से कितने वर्ष तक नहीं हो सकी? तो 12 साल तक चांद की भेंट है वो बावन से नहीं हो सकी। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अंत में भी बावन और चांद की भेंट नहीं हो पाई थी। कहने का मतलब है कि चांद है वह लोरक से शादी कर लेती है। चंद्रावल का गीत सुनकर राजपुर के राजा रूपचंद ने क्या किया? तो चंद्रावल यानी चांद की सुंदरता का गीत। चंद्रावल का गीत सुनकर राजपुर के राजा रूपचंद ने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि गोबर की तरफ कूच किया और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार न होने पर युद्ध आरंभ कर दिया। तो ये स्थान थोड़ा अटपटा सा लगता है नाम, स्थान का नाम, लेकिन पुस्तक में यही स्थान दिया गया है। तो गोबर की तरफ कूच किया और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार न होने पर युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने चांद की सुंदरता का गीत सुना और गीत सुनने के बाद उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो उन्होंने युद्ध आरंभ कर दिया। रूपचंद से युद्ध के समय राय सहदेव ने अपनी सहायता के लिए किसको आमंत्रित किया?
तो रूपचंद से युद्ध के समय राज सहदेव ने अपनी सहायता के लिए लोरक को आमंत्रित किया। इसीलिए इसको लोरक कहा जाता है। तो इसका नायक है वो लोरक है, लोरक नायक है और चांद नायिका है। चंदा ने प्रथम बार लोरक को कब देखा था? जब वह हाथी पर बैठा था तो उसको देखकर वह मूर्छित हो गई थी। यानी जब रूपचंद को हरा दिया गया और उसका स्वागत किया गया, हाथी पर बैठाकर उसका जुलूस निकाला गया, तब वह यानी चांद ने उसको देखा और वह मूर्छित हो गई। चांद को देखकर कौन मूर्छित हो गया? अब चांद भी इतनी सुंदर थी कि चांद को देखकर भी क्या है, लोरिक है वो मूर्छित हो गया था। लोरिक की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो लोरिक की पहली पत्नी का नाम मैना था। मैना नाम की उनकी पहली पत्नी थी। तो लोरिक की पहली पत्नी का नाम मैना था। अगला प्रश्न है अपना, मैना ने किससे झगड़ा किया? तो मैना ने चांद के साथ झगड़ा किया। जब उससे पता चला कि लोरक और चांद का आपस में प्रेम है तो उसने चांद के साथ झगड़ा किया। लोरक और चंदा किस प्रकार के कपड़े पहनकर घर से निकल गए थे? तो ये काले कपड़े पहन करके घर से निकल गए थे, यानी एक तरह से इच्छा के विरुद्ध उन्होंने विवाह करने का जो कार्यक्रम बनाया। चंदा को कितनी बार सर्प ने डस लिया? तो चंदा या चांद को 2 बार सर्प ने डसा, लेकिन दोनों बार वो विद्वान जो विशेषज्ञ थे उनकी मदद से बच गई। अगला है प्रश्न, चंदायन काव्य का अंत दुखांत क्यों हो जाता है? चंदायन काव्य का अंत दुखांत क्यों हो जाता है? लोरक की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के कारण उनकी जो दोनों रानियां हैं चंदा और मैना दोनों सती हो जाती हैं और इसी कारण से ये क्या है, चंदायन काव्य का अंत है वो दुखांत हो जाता है। चंदायन प्रेमाख्यान काव्य किसके वीर्य का वर्णन है? तो इसमें ज़्यादातर वीर्य है वो मैना के वीर्य को दर्शाया गया है। मैना है वो लोरक के आने का इंतजार करती है और उसमें मैना के वीर्य को दर्शाया गया है। चंदायन नामक रचना कब लिखी गई? तो चंदायन नामक रचना है उसका विक्रम संवत देखा जाए तो वह 1436 के आसपास लिखी गई और चंदायन में उसका जो लिखा हुआ जो संवत दिया गया हिजरी संवत है और हिजरी संवत में ये 781 है। 781 के अंदर इसको लिखा गया, हिजरी संवत 781 में और विक्रम संवत है वो 1436 के आसपास। अगला है ध्रुव चरित, विचारमाला और सुदामा चरित। इसमें सुदामा चरित है वो सबसे प्रसिद्ध रचना है के रचनाकार का नाम बताइए। ये तीनों रचनाएं एक ही कवि की रचनाएं हैं, ध्रुव चरित, विचारमाला और सुदामा चरित। तो सुदामा चरित इनमें मोस्ट रचना है और ये नरोत्तम दास स्वामी की रचना है। नरोत्तम दास स्वामी की रचना है और उसका नाम क्या है? सुदामा चरित है। हिंदी साहित्य में सुदामा चरित नाम से लगभग कितनी रचनाएं मिलती हैं? तो हिंदी साहित्य में सुदामा चरित नाम से बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन 10 रचनाएं मिलती हैं जो समय समय पर विभिन्न कवियों द्वारा रचित हैं। यानी 10 रचनाएं ऐसी हैं जिनका नाम सुदामा चरित है और लेकिन सबसे लोकप्रिय जो रचना हुई वो नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित ही है। सबसे लोकप्रिय रचना सुदामा चरित। अगली रचना का नाम है रास पंचाध्यायी। रचना किसकी है? तो रास पंचाध्यायी रचना नंददास की भी है और रहीमदास की भी है, रहीम जी की भी है और नंददास की भी है। तो रास पंचाध्यायी रचना में नंददास ने भक्ति का कौन सा स्वरूप प्रकट किया है? तो रहस्यमय भक्ति का स्वरूप प्रकट किया है। रहस्यमय भक्ति है उसका स्वरूप प्रकट किया है। अगला है नंददास का भंवर गीत किस प्रकार का काव्य है? किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक विवाहनी वीरय काव्य है। वीरय काव्य है। हिंदी में टाइपिंग के फॉन्ट इसमें उपलब्ध नहीं है तो इसलिए आर को ही रस में विरह काव्य है। नंददास का भंवर गीत एक विरह काव्य है। नंददास ने भंवर गीत काव्य की प्रेरणा किससे ली? तो अगला प्रश्न है इसका उत्तर है सूरदास से। तो नंददास जी ने भंवर गीत काव्य की प्रेरणा है वो सूरदास जी से ग्रहण की। सूरदास जी से
उनका अनुकरण करके और भंवर गीत की रचना की। सहज प्रकाश किस संत कवयित्री द्वारा लिखित ग्रंथ है? सहज प्रकाश, तो रचना का नाम है सहज प्रकाश। और किस कवयित्री द्वारा लिखित है? तो ये सहजोबाई द्वारा लिखित है। सहजोबाई द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश रचना सहजोबाई द्वारा लिखित है। सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो सहजोबाई है वो किसकी शिष्या थी? तो सहजोबाई है वो चरणदास की शिष्या थी। चरणदास जो संत हुए थे उनकी शिष्या का नाम सहजोबाई था। हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के कितने कवि हैं? तो हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं। हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के कितने कवि हैं? तो 3 कवि हुए हैं। बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले ठाकुर नामक प्रसिद्ध कवि की रचना का नाम बताइए। तो ये जो तीसरे ठाकुर माने जाते हैं जिनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ और उनकी रचना का नाम ठाकुर टसक है। ठाकुर टसक नाम की रचना है और वो प्रसिद्ध रचना भी मानी जाती है और इनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ। आगे देखिए, बैरवे रामायण की रचना किसने की? बैरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की। अब बैरवे तो रहीमदास जी लिखते थे और इसीलिए इस प्रश्न को लिया गया है कि बैरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की और ये प्रसिद्ध रचना है और प्रसिद्ध रचना होने के साथ साथ एक बार पाठ्यक्रम में पूछी भी जा चुकी है। श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? अब ये प्रश्न भी है क्योंकि तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त हैं और उनके रचना का नाम है श्री कृष्ण गीतावली और ये रचना भी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो दोनों रचनाएं, एक सूरदास जी से प्रभावित है, एक रहीमदास जी से प्रभावित है, तो इसलिए दोनों रचनाएं याद रखने योग्य हैं। रहीम की मदनाष्टक रचना किस बोली में लिखी गई है? तो रहीम की मदनाष्टक बोली है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली में इनकी रचना है। और उसके बाद है रहीम के दोहे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो रहीम के दोहे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ब्रज भाषा में लिखे हुए इनके दोहे हैं। रहीम के बैरवे किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रहीम के बैरवे हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अवधी भाषा में इन्होंने बैरवों की रचना की। रास पंचाध्याय की रचना किसने की? तो रहीम ने भी की और नंददास ने भी की और रास पंचाध्याय नाम की और रचनाएं भी मिल सकती हैं जिनके लेखक और। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर है, नाम देखते आप समझ गए होंगे कि ऐसी रचनाएं किसकी हो सकती हैं। तो ये घनानंद की रचनाएं हैं। और कोकसार किसकी रचना है? कोकसार भी घनानंद की रचना है। कोकसार घनानंद की रचना है। उसके बाद है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध भी घनानंद की रचना है। नेक्स्ट है घनानंद कवित किसकी रचना है? तो घनानंद कवित भी घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे? तो ये रीतिमुक्त शवचंद काव्यधारा के कवि थे। रीतिमुक्त शवचंद काव्यधारा के कवि थे। घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो रीतिमुक्त शवचंद काव्यधारा के कवि थे। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद भी इनकी रचना है, घनानंद की रचना है। नेक्स्ट है सेनापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी विशेषता है? तो सेनापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी जो ऋतु वर्णन की विशेषता है वो उनके प्रसिद्धि का आधार है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? काव्य कल्पद्रुम है वो सेनापति की रचना का नाम है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है और ये इनकी प्रसिद्ध रचना भी है। आगे चलते हैं। सेनापति किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था? तो पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारेलाल था। पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारेलाल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? तो रचना का नाम हिम्मत बहादुर विरुदावली है और ये रचना किसकी है? तो ये भी पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना का नाम है। जयद्रथवध किसकी रचना है? याद कीजिए जयद्रथवध, तो याद आ गया होगा मैथिलीशन गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट है मैथिलीशन गुप्त की पंचवटी नामक रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंचवटी नामक रचना प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मैथिलीशन गुप्त की पंचवटी नामक रचना प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है मैथिलीशन गुप्त जी का साकेत किस प्रकार का काव्य है? तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। महाकाव्य की श्रेणी में आता है साकेत, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। यशोधरा नामक खंड काव्य में मैथिलीशन गुप्त जी ने किसका चित्रण किया है? तो महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की श्रेष्ठता भारत की श्रेष्ठता नामक कविता के कवि का नाम बताइए। तो ये मैथिलीशन गुप्त है। श्री मैथिलीशन गुप्त जी की रचना है भारत की श्रेष्ठता। नए पत्ते
किस रचनाकार की रचना है? तो नए पत्ते हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है नए पत्ते, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला। जयशंकर प्रसाद का चित्राधार नामक काव्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो जयशंकर प्रसाद का चित्राधार नामक काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा के अंदर इनका चित्राधार नामक काव्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के कवि का नाम बताइए। तो पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका कब प्रकाशित हुई? तो इनकी रचना का नाम है रेणुका और ये सन 1935 के अंदर प्रकाशित हुई। रेणुका का प्रकाशन है वो सन 1935 के अंदर हुआ, सन 1935 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की युगांत नामक रचना कब प्रकाशित हुई? तो युगांत नामक रचना है वो सन 1936 में प्रकाशित हुई, सन 1936 में ये रचना प्रकाश में आई। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ। आधरती कितना देती है कि कवि का नाम बताइए? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नदी यशस्वी किस रचनाकार की रचना है? नरेश मेहता की रचना है। किरण देनवे कविता के कवि का नाम बताइए। तो नरेश मेहता की कविता है किरण देनवे। बहुत सरल प्रश्न है। विडम्बना कविता के कवि का नाम बताइए। नरेश मेहता है। एक बोध कविता के कवि का नाम बताइए। तो नरेश मेहता है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी के संग्राम नामक नाटक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1922 में। प्रेमचंद जी के संग्राम नामक नाटक का प्रकाशन 1922 के अंदर हुआ। फिर अगला प्रश्न है अपना प्रेमचंद जी के करबला नाटक का प्रकाशन, तो ये 1928 में हुआ। करबला नाटक का प्रकाशन है वो 1928 में हुआ। गुल्ली डंडा किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की कहानी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। गुल्ली डंडा कहानी का सहायक पात्र कौन है? तो गया सहायक पात्र है। लेखक किसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है? गया के साथ खेलना चाहता है। अगला प्रश्न है लेखक को किसने दया का पात्र समझा? तो ये गया ने समझा। गया ने दया का पात्र समझा। कहानी में कथानायक और उसका मित्र गुल्ली डंडा खेलने कहाँ गए? तो ये गुल्ली डंडा खेलने भीमताल गए। नेक्स्ट प्रश्न है मिठाई वाला कहानी में लेखक ने किसका वर्णन किया गया है? तो बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों का चित्रण किया गया है। बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव को जगाने वाली कहानी का नाम बताइए। तो ये मिठाई वाला है। नेक्स्ट है अपना प्रश्न है स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, वह मेरा सोने का संसार था। ये कथन किसका है? ये मिठाई वाले का कथन है। मिठाई वाले का कथन है। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, वह मेरा सोने का संसार था। अगला है ठलुआ कलब किस निबंधकार की प्रसिद्ध निबंध रचना है? तो ये बाबू गुलाब राय की निबंध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है और बाण भट्ट की आत्मकथा इनके उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पाजेब कहानी किस पर आधारित है? तो पाजेब कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। तो जैनेन्द्र कुमार है। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 2 चिड़िया किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो 2 चिड़िया जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। नेक्स्ट है महादेव वर्मा ने किससे प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताओं का लेखन आरंभ किया? तो श्री मैथिली गुप्त जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में लेखन आरंभ किया। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। तो श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संग्रह की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।